ये सब ट्रैप होता है मार्केट में। आपको मार्केट के साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, आपके मार्केट के मूड को समझना पड़ता है कि सामने वाला प्लेयर आपसे क्या गलती कराना चाहता है, क्योंकि मार्केट आपसे करवाता है। जो भी आप करते हैं आप खुद नहीं करते हैं, मार्केट आपको करवाया जाता है। आपके सामने ऐसे गेम चले जाते हैं जिसके कारण आप अपना चाल चल देते हैं जैसे, और उस चाल में फंस जाते हैं। सो उस चीज़ को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये टेक्निकल और डेटा ये सब सारी चीज़ें हैं, ये जरूरी हैं, बट साथ में साइकोलॉजी भी बहुत जरूरी है कि मार्केट आपसे कराना क्या चाह रहा है। और इसलिए Sharefic.in हम लोग बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा अगर आप वीडियो 5 जुलाई का वीडियो अगर देखेंगे तो उस समय हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का हम पैटर्न प्रिडिक्ट जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 44,500 के लेवल के आसपास या 650 के आसपास से ये रिवर्स करेगा और ऊपर में एक ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये इस लेवल को होल्ड कर लेगा विच इज़ 44,550 से लेकर 44,650 के बीच का एक रेंज है, अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है देन बैंक निफ्टी यहाँ से एक रिवर्सल आएगा और इस शोल्डर को कंप्लीट करेगा। सो ये हमने 5 जुलाई के वीडियो में बताया था और कंटिन्यूसली इसी को फॉलो करते हुए हम ट्रेड बना रहे हैं, सेल एंड राइज का स्ट्रैटेजी बनाते हुए हम इसे कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम Sharefic.in। क्या ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं? क्या ऑप्शन में आपका डेली प्रॉफिट नहीं हो पाता है? क्या आप डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ऑप्शन में? क्या ऑप्शन को आप अपना सेकेंडरी इनकम बनाना चाहते हैं? 22 एंड 23 जुलाई को शाम 7 बजे से ऑप्शन ट्रेनिंग वर्कशॉप स्टार्ट होगा। इसमें आप इनरोल कर ऑप्शन का बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सारी चीजें सीख सकते हैं। ऑल्सो आई विल गिव यू बेस्ट ट्रेडिंग टूल जो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई करेगा सिर्फ प्रॉफिट में आप ट्रेड करेंगे। ज्वाइन मी ऑन 22 जुलाई 7 PM। थैंक यू। बैंक निफ्टी क्या करता है कि आपको ऊपर की तरफ मूव दिखाकर जितने भी कॉल बायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको ट्रैप कर फिर वापस एंड ऑफ द डे लेकर नीचे आ जाता है। तो जब भी मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो पहले ऊपर की तरफ ले जाएगा और हाफ ऑफ द डे इट विल ट्राई टू ट्रैप एंड देन सडनली इट विल फॉल। अगर ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा कि पहले नीचे की तरफ जाएगा और पुट बायर्स जो हैं, रिटेलर्स जो हैं, उनको ट्रैप करेगा कि हाँ मार्केट गिरने वाला है, गिर जाएगा। कोई एक दो सपोर्ट को भी थोड़ी देर के लिए तोड़कर बहुत देर तक उसके नीचे होल्ड भी करेगा एंड देन सडनली इट विल मूव। सो ये सब ट्रैप होता है मार्केट में। आपको मार्केट के साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, आपके मार्केट के मूड को समझना पड़ता है कि सामने वाला प्लेयर आपसे क्या गलती कराना चाहता है, क्योंकि मार्केट आपसे करवाता है। जो भी आप करते हैं आप खुद नहीं करते हैं, मार्केट आपको करवाया जाता है। आपके सामने ऐसे गेम चले जाते हैं जिसके कारण आप अपना चाल चल देते हैं जैसे, और उस चाल में फंस जाते हैं। सो उस चीज़ को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये टेक्निकल और डेटा ये सब सारी चीज़ें हैं, ये जरूरी हैं, बट साथ में साइकोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आपसे कराना क्या चाह रहा है। और इसलिए पिछले सारे वीडियो में मैं बार बार बोल रहा था कि बैंक निफ्टी 44,650 से लेकर 44,550 के आसपास तक आने का चांसेस है मिनिमम, मैं बताया था। और मेरा पहला टारगेट था 44,850 जो डे 1 को ही कंप्लीट हो गया और मैंने ट्वीट किया था कि मेरा ये टारगेट है। चार्ट को देखिए, चार्ट को समझिए, लॉन्ग चार्ट को देखिए। बहुत लोग 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट को देखकर ट्रेड बनाने लगते हैं। पहले एनालाइज कीजिए कि डेली में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, मंथली चार्ट क्या बनने वाला है। पूरे एजेंडा को समझिए कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं एंड ऑफ द मंथ। फिर वीकली पे आइए, फिर डेली पे आइए, फिर आवरली पे आइए। तो ऐसे टॉप टू बॉटम अप्रोच होना ही जरूरी है। अगर आपने टेक्निकल पढ़ा है तो ये आपको जानना जरूरी है कि कोई भी अप्रोच होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा और साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में खासकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी का ट्रेड आप नहीं करते हो, बैंक निफ्टी का ट्रेड आपसे करवाया जाता है। तो इस चीज़ को समझकर आप ट्रेड करें। आपसे गलतियां कराई जाती है, आपके सामने सपोर्ट दिखा कर वहां पर होल्ड कराया जाता है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। और जो नए बिगनर्स हैं उनका भी वो तुरंत इंटर कर जाते हैं देख करके अरे सपोर्ट लेवल आ गया या सपोर्ट लेवल टूट गया, उन्होंने पुट ले लिया और यहाँ से वापस बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है। एनीवे, सो विल कम टू द पॉइंट लाइक बैंक निफ्टी का लेवल हमने बताया कि यहाँ से एक रिवर्सल जो धीरे धीरे कर वापस उसी जगह पर आ रहा है जो हमने ट्वीट किया था 5 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट देखना होगा कि 44,550 से लेकर 44,650 का जो लेवल है इसको क्या करता है बैंक निफ्टी। और कल का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है थोड़ा 500 के नीचे जाए भी। क्यों जाए? क्योंकि जो भी पुट राइटर्स हैं उनको डराने के लिए, जो पुट बेचकर बैठे हैं उनको डराएंगे, कुछ अनवाइंड होंगे, फिर हो सकता है वापस यहाँ पर जाकर एक ऊपर में क्लोजिंग दे दे और एक्सपायरी के दिन या
एक्सपायरी के दिन अगले दिन, जैसे पिछले एक्सपायरी में क्या हुआ था, पूरा फ्लैट हो गया था मार्केट, पूरा ट्रैप हो गया, निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाया, बैंक निफ्टी फ्लैट था। तो इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। एक्सपायरी का ट्रेड जो होता है मैक्सिमम टाइम, जो अगर कोई बड़ा मूव आता है किसी साइड भी, वो सारे ट्रैप होते हैं, अगले दिन उसका उल्टा होता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त होता है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से ऐसा अगर मूव करता है बैंक निफ्टी, तो हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो प्लान था कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, देन ऊपर। तो ये की लेवल है कल के दिन या एक्सपायरी के दिन कि हमारा 44,650 या 700 ले लेते हैं, से लेकर 44,550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे टूटना नहीं चाहिए, इसके ऊपर बढ़ना है, लेकिन नीचे जाकर वापस आकर बढ़ना है, यहाँ से ही डायरेक्ट नहीं बढ़ जाना है। ठीक है, तो चलिए डेटा को देखते हैं, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है हमें बैंक निफ्टी में। 44,800 लेवल, 18 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में, एंड 22 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 44,800 के ऊपर होल्ड करना है अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव करना है। और नीचे में सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का 44,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, फॉलोड बाई 44,600, 16 लाख 700 पे है, एंड देन 26 लाख 500 पे है। और कॉल साइड में कुछ खास डेटा नहीं है, यहाँ पे अनवाइंड भी हमें दिख रहा है, मतलब 44,500 लेवल शायद अनवाइंडिंग माइनस दिख रहा है, बट कुछ है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल लाइक यहाँ पे मुझे लगता है कि इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। तो 44,500 से 44,600 के बीच का जो रेंज है, ये इंपॉर्टेंट रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एक बाई ट्रेड बनाने के लिए। थोड़ा अगर डराने की कोशिश करेगा पुट राइटर्स को, जिन्होंने पुट बेच कर रखा है यहाँ पर और जो बेचने जा रहे हैं, उनको अगर डराना होगा बैंक निफ्टी को, तो थोड़ा इसके नीचे 44,480 भी ला सकता है, और एक डिप एंड शार्प पुलबैक भी आ सकता है। तो ऐसा भी हमें देखने मिल सकता है। जो बैंक निफ्टी का जो हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है, उसका सेकंड शोल्डर के बॉटम के करीब हम आ चुके हैं यहाँ से। अब यहाँ से रिवर्सल का चांसेस हमें मिल सकता है अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है। अगर टूट गया तो फिर तो ये पैटर्न ही खत्म हो जाएगा। टूट गया इन सेंस क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग होना चाहिए, और उसके बाद फिर वापस ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो लेवल आपको मैंने ऊपर का नीचे का बता दिया है। ऊपर में 44,800 का रेजिस्टेंस है, फॉलोड बाय 45,000 का लेवल। तो इन लेवल्स को आपको याद रखना है। रेंज है बहुत ही छोटा, जगह बहुत कम है कल बैंक निफ्टी के लिए। आपको 44,550 से लेकर 44,650 का एक रेंज है। इसके बीच में वॉलेटिलिटी भी रहेगा, हो सकता है कुछ भी किसी साइड भी एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, या कल के दिन इसी रेंज में बिता सकता है, और एक्सपायरी के दिन एक डिसाइसिव मूव आने का चांसेस रहेगा। So thanks a lot. Meet you on Wednesday evening again with the new data, with the new strategy. Till then, take care of yourself. Jai Hind.